Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I'm a qualified lawyer and a Canadian immigration expert with India's leading immigration company, Nationwide Immigration Services. I have already helped thousands of people who have successfully migrated to Canada and they're living their dream life. My vision and mission is to make your Canada immigration dream possible. Because as an entrepreneur, as a businessman, I completely understand if I will make my clients successful, only then they will make me successful. So my vision and mission is always there to make your Canada immigration dream possible. If you're somebody who wants to settle in Canada, you must be subscribing to my channel because we talk on how to immigrate to Canada on my channel. Any of my videos can be useful, can be beneficial for your Canada immigration process. Stay tuned till the end and watch my full video to have clarity on how to increase your CRS score if you are in express entry system. A lot of people are asking this question and a lot of people have no knowledge on this. In this video, I will complete each and everything on CRS score. We will cover everything about CRS score. इसके अलावा CRS score में कुछ भी नहीं है. सिर्फ ये वीडियो देख ली तो आपको सभी रास्ते पता चल जाएंगे how to increase your CRS score. A total of 14 ways we will be discussing in this video. टोटल वो 14 तरीके कौन से हैं जिनसे CRS स्कोर बढ़ जाता है और आपके चांसेस कनाडा में सेटल होने के और बढ़ जाते हैं. सो CRS स्कोर इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. ए टोटल ऑफ 600 प्लस 600 पॉइंट्स होते हैं कनाडा इमिग्रेशन में. होता क्या है CRS को? सबसे पहले इसको समझते हैं. जैसे हमारे स्कूल में मार्क्स होते हैं, हम 10th में 12th में अपने स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे 100 में से हमें मार्क्स मिलते थे. 33 भी होते थे, 35 भी होते थे पासिंग मार्क्स. उसी तरह कनाडा इमिग्रेशन में भी एक पॉइंट सिस्टम है विच क्वालिफाइज यू फॉर कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स. इफ यू आर मेकिंग 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 देन यू आर एलिजिबल फॉर कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम. सिमिलरली व्हेन यू वर इन स्कूल, व्हेन यू यूज्ड टू स्कोर 35 और 33 पॉइंट्स, आपको पास होने के लिए 33 to 35 पॉइंट चाहिए होते थे. उसी तरह ही CRS को, उसी तरह से ही फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के अंदर 67 पॉइंट्स का फर्स्ट क्राइटेरिया है. इसका CRS स्कोर से भी कोई लेना देना नहीं है. दिस इज जस्ट ए पासिंग मार्क. अब बात करते हैं CRS स्कोर की. CRS को 600 में से मिलता है, ये 100 पॉइंट से नहीं मिलता. इसमें आपके एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स होते हैं. आई थिंक ए लॉट ऑफ लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी कि CRS स्कोर क्या होता है. सो आउट ऑफ 600 कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जितने भी ज्यादा लोग फर्स्ट 3500 टॉप 3500 लोग होंगे उनको एक इनविटेशन दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. अगर आप पूल के अंदर अगर आप रैंक कर रहे हैं, ए टोटल ऑफ 2,40,000 पीपल आर सेलिंग इन द पूल. उन 2,40,000 लोगों में से जो लोग सबसे टॉप कर रहे होंगे, टॉप 3,000 और 3,500 और 4,000 जो भी ड्रॉ साइज रहता है, उन लोगों को इनविटेशन होगा. यानी कि रैंकिंग इन द पूल, आप जो भी सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर हैं उस एप्लीकेशन पूल में, वो लोग इनवाइट तो होंगे कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के द्वारा. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन योर एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इफ यू हैव एनी जॉब ऑफर. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट CRS स्कोर इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप. पहला पॉइंट क्या है जिससे CRS स्कोर बढ़ता है? ऐसा पहला पॉइंट जो है वो एज है, जिससे CRS स्कोर बढ़ता नहीं है, बट यू कैन सेव योर CRS स्कोर. फर्स्ट क्राइटेरिया इज एज. एज में आप और मैं कुछ नहीं कर सकते. जस्ट व्हाट वी कैन डू, हम इसमें एक प्रिकॉशनरी डिसीजन ले सकते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आफ्टर द एज ऑफ 29, इफ यू टर्न 30, यू लूज 5 पॉइंट्स इफ यू आर सिंगल एप्लीकेंट. एंड सेकेंड ईयर यू लूज 6 पॉइंट्स, फिर 5, फिर 6 and again 5 and again 6. every year you start losing points. तो इसके लिए कर क्या सकते हैं? एज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट डिसीजन क्या ले सकते हैं कि आप अगर 29 तक हैं, 27 में, 28 में, यू शुड बी सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टुडे. आज ही अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए, आज ही अपने प्रोसेस को शुरू कर दीजिए. वेदर यू आर 32, 34, 35, 40, जिस भी एज पर हैं आप, एप्लीकेशन तुरंत सबमिट करिए सो दैट यू कैन रिसीव योर इन्विटेशन. तो इसमें एज में आप CRS स्कोर को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन CRS स्कोर को बचा सकते हैं. So first criteria is submit your application today. Second criteria is education. अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो आपके पास स्कोप है, यू कैन अपग्रेड इट टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड अपग्रेड टू मास्टर्स डिग्री। आजकल बिना मास्टर्स की डिग्री के कनाडा इमिग्रेशन में जो चांसेस हैं वो कम हो चुके हैं, बिकॉज कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। और मास्टर्स डिग्री विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8777 गिव्स यू 40 पॉइंट्स इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं तो उनमें कंपटीशन बढ़ गया है। एवरीबडी इज अप्लाइंग फॉर कनाडा पीआर वीजा। सो मास्टर्स डिग्री आपको अगर नहीं की है तो आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आप इन द मिडल ऑफ योर कंप्लीशन है तो एज सुन एज यू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री आप उसको इवेल्युएट करा सकते हैं। यू कैन गो विद 1 ईयर पोस्ट पीजी डिप्लोमा, यू कैन गो विद पीएचडी डिग्री इफ यू आर परस्यूइंग ऑलरेडी। तो अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करके WES से या IQS से इवेल्युएट करा सकते हैं अपनी एजुकेशन को, एंड यू कैन इंक्रीज योर CRS स्कोर बाय अपग्रेडिंग योर एजुकेशन। दिस इज द सेकंड वे टू इंक्रीज योर CRS स्कोर। थर्ड वे वी विल बी डिस्कसिंग इज, तीसरा रास्ता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास 1 से 2 साल के बीच में रहता है, यानी कि 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर चाहिए होता है, 1 to 2 ईयर्स रहता है, तो आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। बट इफ यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इट विल गिव यू फुल पॉइंट्स। अगर आपके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अंडर स्किल लेवल AOB और 0, 1, 2, 3 टियर जो कोड आ चुका है अभी हमारा, तो आपको क्या मिलता है, उसमें फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं 3 years के वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको 1 से 2 साल है तो इंक्रीज कर लीजिए 3 साल तक, एंड यू कैन इंक्रीज योर CRS स्कोर। ये बात हो रही है हमारे फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की, यानी कि आउटसाइड कैनेडा वर्क एक्सपीरियंस की। तो अब हम चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चौथा पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की रोल प्ले करता है कनाडा इमिग्रेशन में। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं आइल्स को लेकर। चौथा पॉइंट है आइल्स। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइल्स। इसमें क्या होता है कि जैकपॉट लगता है अगर आपके पास 8777 स्कोर है तो। ए लॉट ऑफ पीपल आर स्टक विद 6.5, 6 बैंड्स और 7 बैंड्स। मेरी उनको राय रहती है कि आप अपनी मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग करें और इसके अंदर अच्छे से टाइम दें। लोग इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, लोग इसको बहुत ही ना इजिली लेके चलते हैं आइल्स के स्कोर को। दे आर रेडी टू पे मनी टू IDP 10 times, 15 times, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन स्टडीज। ग्रेजुएशन करने में उन्होंने 3 से 4 साल का समय लगाया, उन्होंने मास्टर्स के बाद भी उन्होंने 2 साल का समय लगाया। दे हैड टाइम टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, टू स्टडी फॉर 3 to 4 years। ड्यूरिंग देयर मास्टर्स डिग्री दे हैड टाइम टू स्टडी फॉर 2 years ऑफ टाइम। और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी लोग जाते हैं तो 5-5 साल तक की प्रिपरेशन करते हैं। बट आइल्स के अंदर थोड़ा सा एक सैड पॉइंट है, पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन आइल्स, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड वेरी इजिली एंड दे डू नॉट स्टडी एंड दे गो एंड अपीयर फॉर आइल्स एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग एनी सर्टिफाइड कोच, विदाउट हैविंग एनी हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अपने आप से ही कर देते हैं जाकर के एग्जाम, एंड देन व्हेन दे डू नॉट रिसीव देयर आइल्स रिजल्ट्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे लोग नहीं होते कि जो कैपेबल नहीं होते 8777 लाने के या एक अच्छा स्कोर लेकर के आने के। ऑल्दो 8777 इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। PNP इन्विटेशन में भी आपको 6 बैंड्स की एलिजिबिलिटी है, आपको इन्विटेशन आ सकता है। बट 8777 जैकपॉट पॉइंट्स देता है। आपकी चांसेस जो हैं वो 20% से सीधा 80% हो जाते हैं आपके, अगर आपके पास 8777 है। तो होता क्या है कि लोग 8777 करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, और लेकिन वो एजुकेशन के लिए उन्होंने 2 साल से 3 साल का समय लगाया था। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, ये जो चौथा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके ऊपर आपको समय लगाना चाहिए, क्योंकि इफ ए ग्रेजुएशन डिग्री कैन बी ए career making degree for you, if a master's degree can be a career making degree for you, then IELTS score can also be career making for you. It can change your life, your children's life, आपकी फैमिली की लाइफ। आगे आने वाले 40 दिन अगर आपने इन्वेस्ट कर लिए इसमें, तो आने वाले 40 साल क्या 400 साल भी सुधर सकते हैं हमारे, अगर 40 से 45 दिन तक की कड़ी तपस्या कर ली आपने आइल्स एग्जामिनेशन के लिए। करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ी चीजों से डिस्कार्ड होना है और कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द फेवरेबल थिंग्स विच विल कंट्रीब्यूट टू योर आइल्स एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू डिस्कार्ड ऑल द अनफेवरेबल थिंग्स विच आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल ऑफ आइल्स एग्जामिनेशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो इन योर 4th स्टेप, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल चुका है। आपको थोड़ा सा डिस्कार्ड होना है। ये दुनिया, ये सब कुछ ऐसा चल रहा होगा, केवल आप ही की जिंदगी 60 दिनों के बाद बदल चुकी होगी अगर आप दुनिया से डिस्कार्ड हो जाते हैं तो। ये आप 60 दिन बाद आके देखेंगे ये पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही होगी। आपको अगर अपना फ्यूचर और आने वाले 60 साल चेंज करने हैं तो 60 दिन तो आपको देने होंगे। अगर आपने 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में दी है, 2 साल मास्टर्स में दी है, आपने 6-7 साल की और 16-17 साल की स्टडी की है, तो आपको 60-70 दिनों की और भी स्टडी करनी चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट
योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर फैमिली, तो आपको ये तो सोच के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे चलेगा नहीं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा समय लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। पांचवें पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट एक बड़ा इसमें एक गेम चेंजर हो चुका है इस समय कनाडा इमिग्रेशन में, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज पॉइंट्स। ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच की क्लासेस ली हैं, बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच की लैंग्वेज को स्टडी करके उसके एग्जाम्स दिए हैं, जिससे क्या हुआ है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कैटेगरी है उसके ड्रॉज आने स्टार्ट हो चुके हैं, उनको इनवाइट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, उनका CRS स्कोर बढ़ चुका है। और कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हैज सेपरेट प्रोग्राम्स फॉर फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स लाइक ओंटारियो और क्यूबैक, दे हैव सेपरेट ड्रॉज सिस्टम फॉर दिस। इफ यू हैव स्टडीड फ्रेंच इन योर स्कूल टाइम, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक की नॉलेज है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच विच विल टेक 6 months ऑफ टाइम, और आपको अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना कुछ करे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ करना तो पड़ेगा। कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्मा तो बिना किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ ड्रीम करते रहेंगे, ड्रीम पूरी दुनिया कर रही है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। वांट सब करते हैं, वांट करने से कुछ नहीं होता, सब करते हैं वांट। कौन सा ऐसा शख्स है इस दुनिया के अंदर जो वांट नहीं करता? सबको वांट है, सबको चाहिए, बैठे बैठे चाहिए। तो बैठे बैठे तो नहीं मिलने वाला है, उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए कुछ करते हैं। आपको कदम उठाना पड़ेगा, और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं कि ये आपको करना है, लेकिन करना तो अल्टीमेटली आप ही को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप काम करिए, फ्रेंच की क्लासेस स्टडी करिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर चिल्ड्रन, इफ यू डू नॉट हैव दिस प्रायोरिटी, इट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी कुछ और है तो वो ही आपकी प्रायोरिटी है, देन कनाडा इमिग्रेशन इज नॉट योर प्रायोरिटी। और अगर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है तो मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नाउ आई विल बी नाउ डिस्कसिंग द 6th पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है इसके अंदर? 6th पॉइंट इज LMIA जॉब ऑफर। सब लोगों को इसके बारे में सुना भी है और लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि LMIA कैसे मिल सकता है, हाउ टू गेट ए जॉब इन कनाडा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जरूर देखिएगा आप। LMIA जॉब ऑफर आपके पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता है। ये CRS स्कोर को 50 to 200 पॉइंट्स इंक्रीज करता है। इफ योर LMIA इज अंडर AOB कैटेगरी तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी LMIA इज ऑफ OO कैटेगरी, 00 कैटेगरी, सीनियर मैनेजर कैटेगरी, वाइस प्रेसिडेंट कैटेगरी, जनरल मैनेजर कैटेगरी, तो आपको क्या मिलेगा? उसके 200 पॉइंट्स मिलेंगे। तो LMIA जॉब ऑफर जो है वो भी आपके पॉइंट्स को 50 to 200 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर देता है। टियर सिस्टम आ गया है अभी हमारा 0, 1, 2, 3, उसके अलग पॉइंट सिस्टम आएंगे जो कि 16 नवंबर 2022 को अनाउंस होने वाला है। तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। 6th पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड। अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट क्या है जिससे आपका CRS स्कोर इंक्रीज हो सकता है? आपको अगर स्टडी करने के लिए जाना है कनाडा के अंदर तो आप बिल्कुल स्टडी करने के लिए चले जाइए। 7th पॉइंट इज स्टडी इन कनाडा। इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम कनाडा इवन फॉर 1 year or 2 years ऑफ टाइम, you will get points for studying in Canada in your express entry CRS score। तो आपका CRS स्कोर बढ़ जाएगा स्टडी इन कनाडा से। ये है हमारा 7th पॉइंट। आप इमीडिएटली स्टडी के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 to 4 months में आप कनाडा में लैंड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बजट चाहिए। 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक की एक ट्यूशन फी रहती है। ऑलमोस्ट हर कॉलेज का डिफरेंट है। और $10,000 आपकी GCK में आपके लिविंग एक्सपेंस आपके पास होने चाहिए। सो दिस 7th पॉइंट इज काइंड ऑफ ए शॉर्ट वे ऑफ सेटलिंग डाउन इन कनाडा। 99% लोग सेटल हो जाते हैं हु गेट देयर स्टडी वीजा ऑफ कनाडा। वो वापस नहीं आते हैं बिकॉज उनको उसके बाद वर्क परमिट मिलता है और फिर वर्क परमिट के पॉइंट्स आते हैं। दे फॉल इन CEC क्लास, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, एंड दे गेट देयर PR वीजा। तो ये था 7वां पॉइंट, स्टडी इन कनाडा। अगर आप स्टक हैं और आपके पास बजट भी है, यानी कि स्टक एक्सप्रेस एंट्री पूल में और बजट भी आपके पास, तो यू शुड बी सबमिट, यू कैन स्टार्ट विद योर स्टडी वीजा एप्लीकेशन। कॉन्टेक्ट योर कंसल्टेंट टुडे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। बात है 8वां पॉइंट, 8th पॉइंट टू इंक्रीज योर CRS स्कोर। 8वां तरीका है CRS स्कोर को इंक्रीज करने का। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मैरिड एप्लीकेंट हैं और आपके स्पाउस इज रेडी टू अपीयर फॉर आइल्स एग्जामिनेशन तो 20 पॉइंट्स तक मिलते हैं आपको स्पाउस के आइल्स के। तो ये है 8वां पॉइंट। तो आपके स्पाउस भी आपकी मदद कर सकते हैं इसमें।
अब बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। 9th पॉइंट क्या है, वो भी स्पाउस हेल्प करेंगी आपकी। 9वें पॉइंट में स्पाउस हेल्प करेंगी विद देयर एजुकेशन। इफ शी इज ग्रेजुएट यू विल गेट 8 पॉइंट्स, इफ शी हैज 2 or more certificates you will get 9 points, and if she has a master's degree you will get 10 points। तो 10 पॉइंट्स तक मिलते हैं इफ योर स्पाउस इज ऑल्सो ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और ए मास्टर्स डिग्री होल्डर, तो आपको इसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो 9 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं हमारे CRS स्कोर को लेकर के, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा और डिस्कस करने जा रहे हैं 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में भी आपकी स्पाउस हेल्प कर सकती है। स्पाउस आपकी केवल 3 तरह से हेल्प कर सकते हैं आपकी। तीसरा पॉइंट है स्पाउस के पास अगर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, तो फॉरेन कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, तो हमारे इंडिया के हिसाब से तो फॉरेन ही होगा, बट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अगर उनके पास है मिनिमम 1 ईयर, तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर CRS स्कोर इन कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो तीसरा पॉइंट भी जो है, ये तीसरा पॉइंट, ये भी स्पाउस का वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा है, उसके पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे हाउ टू इंक्रीज योर CRS स्कोर। अब 11वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट क्या है, इसके अलावा CRS स्कोर में कुछ नहीं है इस वीडियो के अलावा, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 4 पॉइंट और बाकी हैं अभी। 11th पॉइंट इज रिलेटिव्स इन कनाडा। ये रिलेटिव्स कौन हो सकते हैं, आपके अंकल, आंटी, चाचा, ताई? नो, कोई भी नहीं हो सकता है। कजन? नो। रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर विल गिव यू 15 पॉइंट्स इन योर CRS स्कोर। आपके रियल ब्रदर और रियल सिस्टर अगर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, तब आपको उसके 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके ब्रदर सिस्टर ने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है तो उसकी वेट करिए आप, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज 11th पॉइंट, रिलेटिव्स इन कनाडा। 12th पॉइंट की बात करते हैं, इफ यू आर अ स्किल्ड ट्रेड वर्कर। 12वां पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू आर अ स्किल्ड ट्रेड वर्कर और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रोविंस से स्किल ट्रेड का, दैट विल गिव यू 50 पॉइंट्स। तो इससे आपका CRS स्कोर बन जाता है। तो 12वां पॉइंट हमने कंप्लीट किया CRS स्कोर को लेकर के। 13th पॉइंट इज टू इंक्रीज योर CRS स्कोर इफ यू हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कनाडा से एजुकेशन कर लिया है तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करें, और वो कंप्लीट होने के बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज 13th पॉइंट, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट। तो ये 13 पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिरी पॉइंट ऑफ वे टू इंक्रीज योर CRS स्कोर इज इफ यू गेट ए जैकपॉट। 14th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जैकपॉट। व्हाट इज जैकपॉट? जैकपॉट है प्रोविंशियल नॉमिनेशन। अगर आपको कनाडा की कोई भी प्रोविंस, अल्बर्टा है, सस्कैचुअन है, ब्रिटिश कोलंबिया है, मैनिटोबा है, आपको नॉमिनेट करती है तो 600 पॉइंट्स मिलते हैं, जैकपॉट मिलता है। इस सर्टिफिकेट से क्या होता है, यू गेट योर इन्विटेशन इन अपकमिंग ड्रॉ। जो भी अपकमिंग ड्रॉ होगा उसमें आपको इन्वाइट मिल जाता है इसके अंदर, एंड यू गेट योर PR वीजा अल्टीमेटली। तो 600 पॉइंट्स मिलते हैं इस 14th पॉइंट्स के हमें इन कनाडा एक्सप्रेस एंट्री CRS स्कोर। तो ये टोटल 1 से लेकर के 14 पॉइंट्स थे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कुछ भी नहीं है CRS स्कोर के अंदर, केवल इन्हीं ही पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज योर CRS स्कोर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरा विजन एंड मिशन है टू मेक योर कनाडा इमिग्रेशन ड्रीम पॉसिबल। माय नेम इज राजीव अरोड़ा। थैंक यू एंड thank you for watching my video till this end, and I wish you all the very best if you're sailing in express entry pool. Good day. Bye bye.